नमस्कार। आप सभी दर्शकों को अनुष्का पाठक जी के चैनल में स्वागत है। सभी भक्तजन इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं अनुष्का पाठक जी के बारे में, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनको यूट्यूब पे लाखों बार करोड़ों बार देखा जाता है। इनका सब्सक्राइबर जो कि है 2 लाख हुए हैं, 2 लाख होने वाले हैं और इनका कथा देश विदेश में भी चलता है। इनका कथा पाकिस्तान में भी चलता है, वहाँ से भी काफ़ी कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं उसी अनुष्का पाठक जी के बारे में, जो कि इस समय प्रयागराज में आई हुई हैं। VPS विद्यार्थी पब्लिक स्कूल है, उसी स्कूल में वो ठहरी हुई थी। उनका जो कि कथा यहाँ पर चल रहा था, इसी कथा में हम अभी बात करने जा रहे हैं। थोड़ा दिखाइएगा इधर। और हम इनसे इनका ही परिचय पूछना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अहमद। मैं यहाँ विद्यार्थी पब्लिक स्कूल में शूटिंग इंस्ट्रक्टर हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। तो मैंने भी अनुष्का पाठक से मिला और इनके प्रवचन को सुना। ये बहुत छोटी है, बड़ी ज्ञानी और बड़ी प्यारी बच्ची है और इसने अपने प्रवचन में माँ बाप के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जिसमें आज हमारा पूरा समाज परेशान है कि माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। ये बड़ी ख़राब तरीक़ा है जिसमें कि पूरा समाज मुब्तला है। लेकिन इस बच्ची ने अपने प्रवचन में उस चीज़ को उजागर करके हर एक को समझाने का बहुत बड़ा काम कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस जैसी बच्ची हमारे स्कूल में आई और अपना प्रोग्राम दिया। मुझे बड़ी खुशी होती है इसके काम से। तो लगातार इनका कथा जो कि 7 दिनों तक चला, तो इस बीच आप कथे में मौजूद थे, आते के कथा सुनने के लिए? हाँ, 1-2 दिन मेरा आना हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी कम उम्र में बच्ची ने बहुत ज्ञान की बातें बताई। और ये ऐसी बातें हैं जो सभी धर्मों में अलग अलग तरीक़ों से बताई और समझाई गई हैं। अब ये है कि इस पर देखने वाला क्या नज़रिया रखता है और क्या समझता है, ये उसके माइंड मेकअप की ख़राबी है जो वो कुछ का कुछ समझता है। क्योंकि मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैंने समझा और दूसरों को भी समझाया। जैसे इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोग हैं अलग टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है, इनके उनका अपना दिमागी भ्रम है ना। बच्ची के बारे में इस तरह से कहना, ये बच्ची ने हर एक चीज़ को अपने बेहतरीन दिमाग से और बेहतरीन सलाहियत से समझाने की कोशिश करी है। बल्कि मैं खुद हैरत में हूँ कि इतनी कम एज में और बच्ची इतनी अच्छी सलाहियत रखती है ना। तो लगभग 7 दिनों तक कथा चला, सभी लोग आए और सभी लोग यहाँ पर अभी देख सकते हैं जो इस स्कूल के प्रबंधक जी हैं हमारे साथ, ये भी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो नमः शिवाय, राधे राधे। तो कैसा लगा आपको? 7 दिन कथा चला कंटिन्यू और काफ़ी लोग भी यहाँ पर आते रहते थे कथा सुनने के लिए, हज़ारों की संख्या में भीड़ लगती थी। तो ये सब देखकर कैसा लगा? सच्चित आनंद की अनुभूति हुई और ये हमारे गुरुदेव अवधूत डॉक्टर शिवानंद जी की कृपा और भगवती स्वरूप सुश्री अनुष्का पाठक जी का आगमन हमारे आनापुर की धरती पे हुआ। आनापुर की धरती धन्य हो गई। और गौतम बुद्ध भी जब आए थे, नानक देव आए थे, जब भी कोई अलग जगाने आया तो उसको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए इसका भ्रामक प्रचार भी लोगों ने शुरू कर दिया कि ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है। हिंदू मुसलमान का नाम देना शुरू कर दिया। तो ये एक भ्रामक प्रचार है और इससे सबको बचना चाहिए। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये माइंडफुल मैटर था, ज्ञान चर्चा। बच्चों को बताया गया कि सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कितने बजे सोना है, गुरु की बात माननी है, माता पिता की बात माननी है। और ये सभी धर्मों में सभी जगह अपने अपने तरीके से बताया जाता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बीच में साक्षात देवी उपस्थित हुई हैं। हमें इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और एक ख़ास बात ये कि इन्होंने यहाँ के आध्यात्मिक और अनुशासित
वातावरण को देखते हुए इन्होंने इसी विद्यालय विद्यार्थी पब्लिक स्कूल में कक्षा 5 में अपना एडमिशन कराया है। अब ये हमारे साथ ही, बड़े भाग की बात। बहुत भाग्य की बात है कि हमारे साथ ही हमारे क्लास में रहेंगी। यहाँ पे श्री राम जानकी नगर श्रृंगेरपुर धाम में इन्होंने अपना प्लॉट भी ले लिया है। उसमें जल्दी ही इनका निवास बन जाएगा, यहीं निवास करेंगे, यहीं से कथा करने देश विदेश जाती रहेंगी और जब भी समय मिलेगा इस विद्यालय में आकर के पठन पाठन का कार्य भी करेंगी और हम लोगों को ज्ञान भी देंगी। और ये हमारे सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य खुशी की बात है। थैंक यू। नमः शिवाय। तो कैसा लगता है आपको, जैसे 7 साल की उम्र में जो बच्चे हैं, 7 साल की उम्र में जो अभी तक जो कि अपना कपड़ा खुद नहीं पहन पाते हैं, अच्छे से उनको पढ़ना नहीं आता है, जो कि संस्कृत वगैरह जो दिया जाए तो उनको अच्छे से पढ़ नहीं पाते, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी ज्ञान, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भागवत कृपा है और ये सबको नहीं मिलता है। छोटे बच्चे इतनी तैयारी कराते हैं, साल भर पढ़ाई कराते हैं, फिर अभ्यास कराते हैं, पूरा साल लग जाता है, फिर जा कर के एक क्लास लगती है, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर नंबर होता है, कॉपी जचती है, तब जा कर के बच्चा पास होकर दूसरे क्लास में जाता है। ये तो अभी तक स्कूल गई ही नहीं, बचपन से लेके आज तक इनको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इतनी बढ़िया हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के विद्वान ये देखने को बहुत कम मिलता है। और आगे आने वाले समय में देश विदेश में ये हमारे विद्यार्थी पब्लिक स्कूल का परचम लहराएंगी, ऐसी मेरी इनसे प्रार्थना है, अनुरोध है। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे अनुष्का पाठक जी से। तो कैसा लग रहा है आपको? हम यहाँ आए, सभी लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं, यहाँ कथा किए, बहुत अच्छा लगा। और हमारे चेयरमैन सर ये भी बहुत अच्छे हैं। हमारी फुआ मैनेजर जी वो भी बहुत अच्छी हैं। क्या नाम है उनका? श्री प्रियंका मैम, वो भी बड़ी अच्छी हैं। मतलब सभी लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। जाने का मन कर रहे हैं वहाँ से आप? अब जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब तो हमें यहीं पे रहना है। कुछ दिनों के बाद यहीं से हम कथा भी करेंगे, लेकिन यदि हम यहाँ से गए नहीं तो कथा कैसे होगी? जी। यहाँ के बच्चों से मिलकर कैसा लगा? हाँ, यहाँ के जो बच्चे हैं, आप उनसे बात भी की, तो उनसे बात करके कैसा लगा? कैसा आपने उनको ज्ञान भी दिया, तो वो समझ पाए या नहीं समझ पाए, उसके बारे में क्या बताएंगे? जैसे आपसे बातचीत होती रहती है उनसे बराबर। सभी लोग तो बड़े ही अच्छे हैं। हम जो भी मतलब बताते थे तुरंत सबको कंठस्थ हो जाता था। हाँ, हम तो पूछे भी ना माइक दे करके, बीच में से हम खड़ा करवा देते थे किसी को भी, तो पूरा बता देते थे वो पूरा जो सुने थे जी। तो थोड़ा जो ज्ञान दी हैं आप, थोड़ा उसमें से कुछ बताएंगी? 2 मिनट। हम उनको यही बताए कि सुबह उठना चाहिए, समय से सोना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, माता पिता का सेवा, यही सब। क्योंकि अब बच्चे क्या ज़्यादा कर पाएंगे, जो उनके लायक है हम बताएं और सभी लोग वैसा अपने जीवन में ला रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। और यही सबको करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो कल्याण हो जाएगा। और ये तो हमारे मुस्लिम बच्चे भी सुन सकते थे, वो आए नहीं, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें कि हम लोग कोई भी इस तरीके की ज्ञान चर्चा नहीं किए जिसमें कि कोई हिंदू मुसलमान या धर्म की चर्चा हुई हो, उसमें सिर्फ ज्ञान की चर्चा हुई है। देखिए, मैं ही कहेंगे कि यहाँ पे हम सुने कि कुछ तो एक ज्ञान चर्चा चल रही थी और इसमें सबको आना चाहिए, और हम सभी लोग एक ही भगवान के बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
और सबको सम्मिलित होना चाहिए। जी। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ की जो VPS पब्लिक स्कूल है वहाँ की एक अध्यापिका हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? शाइबा बानो। किस पद पे हैं यहाँ पे आप? हम यहाँ पर स्पोर्ट टीचर है। गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ जो है अच्छे से चल रहा है। मतलब हमें खुशी है कि हम अपने चेयरमैन सर की छत्र छाया में हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आप यहाँ बच्चों का क्लास लेती हैं और कंटिन्यू 7 दिन कथा चली, तो कैसा लगा आपको? जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे विद्यार्थी पब्लिक स्कूल में अनुष्का पाठक जी आई। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इतना दिन तक रही यहाँ पर। मतलब जिस उम्र में बच्चे खेल खेलना तक नहीं जानते, उस उम्र में अनुष्का ने बहुत कामयाबी हासिल की है। ये हमें खुशी है कि हमारे बीच जो है अनुष्का जी आई। कथा 7 दिन चला, उसमें काफ़ी भजन कीर्तन भी हुआ। अगर थोड़ा भी आपको उसमें से कुछ ज्ञान है तो बता दीजिए। 9-10 की जी, कथा जो चला है, अनुष्का जी ने माँ बाप के लिए जो भी बोला है बहुत अच्छा शब्द बोला है। आजकल के जो बच्चे रहते हैं अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, और लोग तो अपने माँ बाप से तंग आकर उन्हें वृद्धा आश्रम तक भेज देते हैं। लेकिन अनुष्का जी ने माँ बाप के लिए बहुत अच्छा शब्द कहा है कि अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करो। माँ बाप अनमोल होते हैं। एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों से बिना मतलब का प्यार करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू अनुष्का जी।